चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरे त्विषे नमः। हम लोग जब तक चैतन्य चरितामृत चलेगी तब तक शिक्षक अष्टक ये मंगलाचरण में रोज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु की जीवनी, चैतन्य महाप्रभु की चरितामृत यानी उनकी जीवन, उनका बायोग्राफी, वो बुक हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने आप में भगवान के अवतार थे। उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने अपनी टीचिंग्स को केवल 8 श्लोकों में दिया, ओनली 8 श्लोक्स। और वो 8 श्लोक अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ सारे वेद पुराण का सार, जिस्ट, एसेंस क्या है? गीता, भगवत गीता। किसी ने वेद नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, किसी ने पुराण नहीं पढ़े कोई बात नहीं, स्मृति नहीं जानते अब कोई बात नहीं, इतनी सारे बुक से कुछ नहीं पढ़ा आपने, लेकिन सबका सार कहाँ है? श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवत गीता आपने पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया। और भगवत गीता भी अब अगर आपने नहीं पढ़ी तो भी यदि भक्तों के मुख से आपने सुन लिया कि भगवत गीता का सार क्या है, तो भगवत गीता का सार है शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने भगवत गीता में यही कहा, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। भगवत गीता का सार यही है। पूरी भगवत गीता में बहुत नॉलेज है, हर चैप्टर अपने आप में कंप्लीट है और हर नॉलेज है उसमें। लेकिन कोई पूछे जिस्ट क्या है, सार क्या है, करना क्या है हमको भगवत गीता पढ़ करके? नॉलेज लेके शो ऑफ करना है। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स थे। एक स्टूडेंट थी मेरी, तो भगवत गीता पढ़ी, लेकिन भगवत गीता में जैसा भाव चाहिए वैसा उससे नहीं। भगवत गीता ऊपर ऊपर से पढ़ रहे, क्यों? 4-5 श्लोक हमको याद हो जाए। और बाद में मुझसे कहा उसने, अरे मुझे तो 4-5 लोग याद हो गए, मुझे भी अभी आजकल बड़ा मजा आता है अपने ग्रुप में और अपने फैमिली मेंबर्स के सामने मैं भी शाइन करती हूँ। चलो ऐसे भी सही, ठीक है, किसी प्रकार से भगवत गीता गई। लेकिन भाव ये है कि हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, हमने 4 श्लोक मेमोराइज कर लिया और दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं। भगवत गीता की टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारने के लिए।
अपने आप को बदलने के लिए भगवान क्या कह रहे हैं? अंत में भगवान ने क्या कहा? भगवान ने शरणागति, सरेंडर, ये कहा अंत में। भगवान ने कहा मेरे भक्त बन जाओ। जो मेरे भक्त बन जाओगे तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई कोई शक नहीं है। मैं बार बार बताती हूँ, जब मैंने पहली बार भगवत गीता सुना, मैं मैंने बहुत कुछ किया जीवन में, और पली ही ऐसे माहौल में थी जहां पर मुझे स्पिरिचुअल बुक्स और स्पिरिचुअल जो नॉलेज है बचपन से मुझे मिला। आई वाज वेरी ब्लेस्ड दैट वे। वो भी क्यों हुआ, क्यों मिला, वो भी भगवत गीता पढ़ करके समझ में आई। क्यों किसी को बचपन से ही सारा नॉलेज मिलने लगता है, और क्यों किसी को इतनी देरी में मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं है। इस सब भगवत गीता में ही ये सब बातें समझ में आई। तो साधना तो मैं बहुत करती थी, उसकी तपस्या बहुत करती थी, बिकॉज पिताजी ने ट्रेनिंग दी थी वैसी। लेकिन वो तपस्या का जो फल था, नॉलेज भी बहुत था, लेकिन मैं सच बोलती हूँ, उस तपस्या का फल, उस नॉलेज का पूरा फल फाइनली जाकर के जब भगवत गीता पढ़ी, तब समझ में आई मुझे। भगवत गीता के क्लास में हमेशा ये कहती हूँ, जब मेरे जो भगवत गीता के जो मेरे आचार्य थे, जो टीचर थे, जब उन्होंने पहली क्लास मैंने जब अटेंड किया, तो उन्होंने एक ही स्टेटमेंट बोला, जो मेरे जीवन में, मतलब वो मेरे लिए मंत्र है जैसे। होल लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। होल लाइफ is a preparation, death is the examination। पूरी जिंदगी प्रिपरेशन है, तैयारी। किसके लिए? कहते हैं डेथ के लिए। What do you mean by that? Death is an examination? What do you mean by that? Death is an examination means, Krishna says in the Gita, that when you leave the body, if you remember me, you come to my abode. And once you come to my abode, you will never come back to this world which is full of miseries, which is temporary and which is full of miseries. भगवान गीता में समझाते हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करके अपने देह का त्याग करता है, वो मेरे धाम आता है। और एक बार मेरे धाम पहुंच गया तो दोबारा वो इस संसार में नहीं आता है। इस संसार को कहते हैं दुखम आलयम, दुखालयम, दुख भरा ये जगह है। वही सुख आपके दुख का कारण बनता है। ये संसार का ये स्वरूप है। कनेक्शन अनस्टेबल, I'll tell it again। जिस सुख के पीछे आप संसार में भागते हो, वो सुख ही आपके दुख का कारण बनता है। ये संसार का ये स्वभाव है। किसी भी चीज में पूर्णतया सुख नहीं मिल सकता, कभी ना कभी उससे दुख होने वाला है। सुख का जो जो अनुभव होता है वो छोटा सा ड्रॉप, और उस ड्रॉप ऑफ सुख के पीछे आप भागते हैं, और फिर दुख जो होता है वो पहाड़ों के जैसा। तो भगवान ने हमको प्रकट किया, पैदा किया, तो जैसे मैंने कहा, भगवान की जिम्मेदारी है हमें ज्ञान दे कि हम इन दुखों से कैसे मुक्त हो। God has to take care of us, his responsibility। So God came as Krishna, he incarnates।
बार बार अवतार लेते हैं हमारे लिए। He came as Krishna and he gave the same knowledge, eternal knowledge. Our knowledge is not 2000 years old, 5000 years old. हमारा knowledge जो है 2000 साल पुराना, 5000 साल पुराना, हम डेट नहीं कर सकते। इसको कहते हैं इटर्नल, सनातन। वेद है, वेद। तो भगवान हर युग में आए और भगवान वो जो कठिन कठिन जो जो साधना के जो मेथड्स थे, भगवान उनको सिंप्लीफाई करते करते गए कलयुग के लिए खास करके। भगवान को समझ में आ गया ये हम लोग के बस की बात नहीं, ना हमारे पास समय है कलयुग के जीव के पास, ना उनकी बुद्धि इतनी विकसित है, थके हारे रहेंगे ये लोग, इनको कुछ भी दे दो ये कर नहीं सकते ये। भगवान ने सब सरल कर दिया, बोले चलो मैं तुमको गीता देता हूँ, गीता पढ़ लेना, सबसे सरल कुछ नहीं है। और हमारी ये दशा है, हम गीता भी नहीं पढ़ सकते, इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो भगवान को लगता है अब क्या किया जाए, अब और कैसा सरल बनाया जाए इनको। भगवान बोलते मैं फिर से अवतार लूंगा ना। और भगवान करुणावश, प्रेमवश, हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम भगवान करते हैं। करुणावश, प्रेमवश भगवान एक और अवतार लेते हैं जो उन्होंने 550 साल पहले बंगाल में नवदीप धाम में नदिया में लिया। मायापुर उसको कहते हैं आज के, वहां पर कभी जाएंगे बंगाल तो मायापुर जगह में। तो भगवान ने प्रेम अवतार लिया और भगवान ने उनको पाने का मार्ग और आसान कर दिया। भगवान ने बोला तुमसे साधना होने वाली नहीं, तुमसे प्राणायाम योग ये सब होता नहीं, कोई बात नहीं, तुमको मैं सबसे सरल मार्ग देता हूं। भगवान का नाम लो, नाम संकीर्तन करो। इस युग में, कलयुग में और कोई रास्ता ही नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्ति गतिर अन्यथा। पहले मैं अपने एग्जाम्पल देकर के ही समझाती हूँ। पहले जब मैं ये स्टेटमेंट सुनती थी तो मुझे लगता था बहुत ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं, नाम को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं लोग, ज्यादा ही बोल रहे हैं, नाम से हो जाएगा, नाम से हो जाएगा, नाम से हो जाएगा। क्योंकि तब मैं यंग थी और और तपस्या करती थी और साधना में लंबे बैठने में कोई कोई तकलीफ नहीं होती थी, लंबे बैठ सकते थे क्योंकि ट्रेनिंग बचपन से थी, तो लंबे लंबे बैठ जाते थे। तो जब लंबे लंबे आप बैठ सकते हो साधना में और मेडिटेशन आपका स्ट्रांग हो रहा है, आपको ज्ञान हर तरीके से मिल रहा है, तो जब कोई इतनी सरल से कोई बात करता था ना कि नहीं भगवान का नाम लेने से मुक्ति हो जाएगी, तो विश्वास नहीं होता था। हमेशा माइंड ऐसे ट्रेंड था कि कोई कठिन ही मार्ग होना चाहिए भगवान को पाने के लिए। ये हमारे संसार की ट्रेनिंग है। कोई चीज बहुत कठिन है ना तो उसको हम बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, ऐसे हमको लगता है, इल्यूजन है ये। लेकिन एज यू एज और साधना में जब आप और आगे बढ़ते जाते हैं और जब संतों को मिलते हैं, मेरे पर संतों की बहुत कृपा रही, बचपन से बड़े अलग अलग संतों को मिली और संतों को देखा, उनकी जीवनी को देखा, कैसे वो नाम में खोए रहते हैं ये भी देखा, कैसे नाम ने उनको बदला है ये भी देखा, और फिर खुद का इंट्रोस्पेक्शन। इतना सरल ये प्रोसेस है भगवान का नाम लेना, लेकिन इसमें भरोसा नहीं आता, भरोसा ही नहीं आता कि हम भगवान का नाम लेके तर जाए। तो जब मैं गीता के क्लास में जाती थी और जब मेरे गुरु ने ये बताया कि होल लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन, तो एज यूजुअल हम वी आर पफ्ड अप विद नॉलेज। मैंने कहा व्हाट इज द एग्जामिनेशन? हमारा दिमाग कैसे चलता है पता है, ऑलवेज अ टॉपर, सो इस एग्जाम में भी हम टॉप करेंगे। दिस इज द ईगो प्लेइंग subtly that I am a bright student, so spiritually also I'll be a bright student. Now tell me how to pass the exam.
and I'll pass with top grades. So I told my guru, हाँ तो क्या है इसमें, इसमें क्या बड़ी बात है, याद कर लेंगे भगवान को, यही है ना, इतना ही ना, याद कर लेंगे भगवान को। तो मेरे गुरु मुस्कुराए, बोले ऐसा होता नहीं कि हम याद कर लेंगे भगवान को मरते समय। पूरा जीवन हम ऐशो आराम में और भोगों में और घूमने फिरने पार्टीज में, संसारी बातों में, हाँ, इसमें एंजॉय करते हुए हम जीवन निकालेंगे, और मरते समय हमको तो अब मिल गई आइडिया, मरते समय भगवान को याद करेंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। मेरे गुरु ने कहा ऐसा होता नहीं। चलो सद्बुद्धि थी थोड़ी सी, थोड़ा सा ह्यूमिलिटी था, मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, तो करना क्या है, कैसे डेवलप करें इस क्वालिटी को कि अंत काल में भगवान को हम याद करेंगे। एक चीज और याद करनी होती है, सी व्हेन वी आर यंग, ये सब मैं जो बात बता रही हूँ, मैं उस समय शायद 25-26 होंगी, तो मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा कि और हमें क्या लगता है हम तो बहुत लंबा जीने वाले हैं, हम तो बहुत लंबा जिएंगे, 70-80 साल है, वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर। तो गुरु लोग हैं ना, वहां पर पहले ठकठकाते हैं, हु टोल्ड यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, हु टोल्ड यू, डोंट बी लेजी, लेजी मत होइए, योर प्रिपरेशन स्टार्ट्स टुडे, who knows next moment you are going to be there or not, your preparation starts today, this moment, अभी से भगवान को याद करना है। हाँ गुरुजी, भगवान को याद करना तो करना क्या है, दे दो मंत्र, दे दो आप हमको, कौन से दिन से शुरू करें, कौन से कपड़ा पहने, कौन सा माला लें, कौन से आसन पे रहे, क्या है रिचुअल बताओ। और गुरुजी बोले नहीं, रिचुअल ही नहीं है, केवल भगवान के नाम को लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र में भी भरोसा नहीं होता, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां मैंने बहुत बड़े बड़े मंत्र किए हैं, इससे बड़े बड़े मंत्र किए हैं और बहुत जपे हैं लाखों, तो ये छोटा सा मंत्र हरे कृष्ण मंत्र, क्या है, चाइल्ड्स प्ले। दिस इज हाउ द ईगो प्लेज इनसाइड। लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल, आई हैव मेट सम रियली ग्रेट टीचर्स हु हैव रियली वर्कड अपॉन मी। मुझे बहुत अच्छे अच्छे गुरुजन मिले जिन्होंने मेरे पर बहुत काम किया, बहुत उनकी कृपा दृष्टि रही है मुझ जैसे के ऊपर भी, और मुझे सही किया उन्होंने। मेरे गुरुदेव ने बोला कि वहाँ हॉस्पिटल है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल मीरा रोड में, मुझे बोला जाओ और वहां पर जाकर के जो टर्मिनली इल जो लोग हैं उनकी सेवा करो, जो बूढ़े लोग हैं उनको जाके, क्योंकि वहां पर वॉलंटियर सर्विस थी हॉस्पिटल के अंदर, तो आप, एक माता जी थी, गोरी माता जी आई थी जर्मनी से, तो वो माता जी ने वहीं पर रूम ले लिया था और माता जी ने अपनी एक छोटी सी मंदिर बनाई थी वहां पर, और वो बैठती थी, तो मैं माता जी के साथ जुड़ गई और माता जी की मैं सेवा करती, माता जी मुझे कुछ बोलती तो मैं करती। तो सेवा के समय, हॉस्पिटल में सेवा के समय, जो ये बूढ़े लोग होते हैं जो जाने वाले हैं, तो उनके परिवार नहीं होते थे, तो सुबह सुबह को कभी कभी हॉस्पिटल में जाकर के उनको कीर्तन करना, उनको गीता सुनाना, ये सब काम। और जब ये मरते हैं जब लोग, तो वो उनकी दशा क्या होती है ये मैंने देखा। मरते समय पता है प्राण चले, उनको नहीं पता होता है कि, या पता भी, आई डोंट नो, एक तो बहुत डरते हैं लोग कि मेरा क्या होगा, कुछ को मरते समय अजीब अजीब से उनको दृश्य दिखाई देते हैं, वो बोलते हैं अरे हमको हमको डर लग रहा है हॉस्पिटल के अंदर, हमको यहाँ से ले चलो, हमको ये भयंकर जीव आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ये सब सुनी हुई बात है, मैंने देखी हुई है, बता रही हूँ कि नहीं नहीं मुझे ले चलो, ये दीवार में से कोई निकल के आ रहा है, हमको खा जाएगा, देखो देखो ऐसे भयंकर भयंकर काले काले लोग आ रहे हैं, आप हमको यहाँ से लेकर के चलो। कुछ लोग सेमी कोमा स्टेट में होते हैं या क्या, जैसे उनको आईवी सब ड्रिप दिया गया है, एंड दे आर, वो हेल्पलेस है, बेड के ऊपर है, हेल्पलेस है। उनके मुंह से वो क्या बड़बड़ा रहे हैं उन्हें नहीं पता, लेकिन बड़बड़ा रहे हैं ऐसे, अरे मैंने वो सोना वहां छुपा करके रखा था, उसको छुपाओ, उसको बताओ मत, वो आकर के चुरा लेगा वहां से, अरे वो बैंक का अकाउंट ऐसा हो जाएगा। एंड हियर आई एम वाचिंग, मैं देख रही हूँ उनको
कि ये कभी भी किसी भी क्षण शरीर छोड़ के जाएंगे ये। अरे उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, अरे वहां पर फेंस नहीं लगाया, अरे वो बाजू वाला आ जाएगा वो ले लेगा, अरे वो खेत को खा जाएगा। ये सब घबराहट while on the death bed। शांति से जा नहीं रहे, घबराए हुए, चिंता में, बेड पे लेटे हुए। उनको फिर हमारा काम होता था उनको हरि नाम दो, उनको याद दिलाओ, हरि नाम लो, हरि नाम लो, हरि नाम लो। हरि नाम बोलते थे, कुछ तो लेते थे, कुछ नहीं ले पाते थे, क्योंकि जीवन भर हरि नाम के प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, कभी किया ही नहीं। केवल दिमाग में था कि कैसे हम बचत करें, कैसे अपने पैसे को बचाएं, कौन मेरी प्रॉपर्टी को अटैक करने वाला है, कैसे उससे बचाएं। यही मन में जब था तो मरते समय वही थॉट्स आएंगे ना। मेरे गुरुदेव ने कहा कि ये है जीवन पर्यंत आपने जो थॉट्स रखे, वही थॉट्स मरते समय हावी हो जाते हैं, वो आपके संस्कार बन जाते हैं। डीप रूट संस्कार क्या होता है? जो आप सोच रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, वो डीप रूटेड आपके कॉन्शियसनेस में बैठ जाता है और वही आपके संस्कार बनते हैं, वही आपका कॉन्शियसनेस बनता है। और वही संस्कार, गीता में भगवान ने 2 तरह की मृत्यु बताई। एक, भगवान पहले बोलते हैं कि जिस जिस भाव में तुम स्थित हो, जब तुम शरीर छोड़ते हो, तुम उसी भाव, अगला जो शरीर पाओगे तुम उसी भाव के अनुरूप पाओगे। तो जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, ये पहले एक जो नॉर्मल लोगों की डेथ होती है, जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस में तुम ये बॉडी छोड़ोगे और तुमने वो कॉन्शियसनेस डेवलप किया है, तो अगली बॉडी तुमको वही कॉन्शियसनेस की मिलने वाली है। नेचर का ये रूल है। अगर तुम वर्ल्डली कॉन्शियसनेस में हो तो तुम ये जन्म मरण के चक्कर में फंसे ही रहोगे, निकलोगे नहीं, और जितनी बार जन्म मरण के चक्कर में फंसोगे दुख में ही रहोगे। कई बार मैं ये लोगों को देखी हूँ, संसार में इतने दुखी होते हैं, तो कुत्तों को देखते हैं ना, यहाँ पर खास करके अमेरिका में तो कुत्तों को बहुत अच्छी लाइफ होती है कुत्तों की। तो मेरे मित्र कुछ हैं, तो कभी हम लोग ग्रुप में बैठते तो वो बोलेंगे अरे हमको ना अगला जन्म में ना कुत्ता बन जाना है, कुत्ता बन जाना है। तो मुझे हंसी आती है। मैं मन में सोचती हूँ अभी जीते जी कुत्ते बन के तो जी रहे हैं सबके सब। कुत्ते बिल्लियों से कम है क्या, बताओ? है? जानवर में और इंसान में क्या फर्क है, बताओ? इंसान और जानवर दोनों खाते हैं, भोजन सभी करते हैं, दोनों मीटिंग करते हैं, दोनों बच्चे पैदा करते हैं। जानवर भी बच्चा पैदा करते हैं, इंसान भी बच्चा पैदा करता है। दोनों एक दूसरे को, अपने आप को डिफेंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और दोनों मर जाते हैं। तो अंतर क्या है जानवर में और हम में? जो हम इच्छा कर रहे हैं फिर से जानवर बनेंगे। अब तुम इच्छा करोगे तो नेचर देगी तुमको। अंतर एक है, जानवर के पास वो विजडम नहीं है जो आपके पास है। यू आर ब्लेस्ड, तुम जानवर से हायर स्पीशीज हो। तुमको भगवान ने विजडम दी, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया। जानवर को नेचर चला रहा है, नेचर चलाती प्रकृति से जैसे चलती, जानवर को नहीं है सब कुछ। जानवर की तो भी एपिटाइट कंट्रोल में है, बिकॉज नेचर के साथ चल रहे जानवर। जानवर के हर एपिटाइट कंट्रोल में, और मनुष्य की एपिटाइट, मनुष्य की भूख, जहां देखो वहीं ग्रीडी, राग और द्वेष भरा है आदमी के अंदर। जानवर के अंदर राग और द्वेष नहीं भरा, किसी से जलन नहीं जानवर को। मनुष्य को जलन, कंपटीशन, ओवर अटैचमेंट। जानवर को क्या अटैचमेंट है? बच्चे पैदा करते जानवर, थोड़े दिन के बाद भूल जाते हैं। वही वही कुतिया अपने बच्चों के लिए इतना करती है थोड़े दिन के लिए बाद, और देखा है मैंने 6-7 बच्चे पैदा करती है, थोड़े दिन तो बड़ी अटैच रहेगी, और जैसे ही वो बच्चे बड़े हो गए ना, वो कुतिया भूल भी जाएगी कि मेरे बच्चे थे। और आदमी आदमी का तो
हम मनुष्य को तो अटैचमेंट खत्म ही नहीं होता, हम तो पता नहीं कितनी कहानियां बनाते हैं। तो जानवर में और हम में बहुत अंतर है। हमको भगवान ने बहुत ब्लेस करके भेजा है, विजडम दिया, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया, उसको हमको वापस से नीचे नहीं गिराना है। आपको रियली आगे बढ़ना है ना संसार में, तो मैं आपको बता रही हूं आगे बढ़ना क्या होता है। आपको विनर बनना है, तो विनर बनना क्या होता है, इस विजडम को और हायर ले जाना होता है, कुत्ता बिल्ली नहीं बनना होता है। तो भगवान ने जो गीता में बताया कि जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस के हिसाब से तुम्हारी अगली बॉडी होने वाली। मेरे गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया उस समय पर, मुझे एक्वेटिक एनिमल का एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, कि किसी को स्विमिंग का बहुत शौक है, किसी को स्कूबा डाइविंग, अंडर वाटर, समुद्र के किनारे रहने का बहुत शौक है, जीवन पर्यंत बस समुद्र के किनारे ही रहना है। अगर तो उसके कर्म अच्छे हैं, गीता में कर्म की फिलॉसफी है बहुत, तो जब बॉडी वो छोड़ेगा, क्योंकि वो केवल ओशन ही ड्रीम कर रहा है, वाटर ही ड्रीम कर रहा है, तो अगली जो बॉडी है, या तो वो कोई एक्वेटिक एनिमल बन के आएगा, या तो ओशन, अगर ह्यूमन बन के आया तो वापस ओशन के पास ही रहेगा। किसी को बहुत धन की बहुत लालच है, सोने की बहुत लालच है, बस कैसे उसको प्रोटेक्ट करूं, कैसे उसको प्रोटेक्ट करूं। तो हमारे पुराणों में लिखा है कि वो रेप्टाइल्स बन करके आते हैं, स्नेक्स एंड द फैमिली ऑफ स्नेक्स। स्नेक का काम क्या है, हम बोलते हैं ना, वो नीचे का धन, गड़ा हुआ धन वो प्रोटेक्ट करता है। गड़ा हुआ धन प्रोटेक्ट करता है, नहीं गड़ा हुआ धन है क्या, अरे पृथ्वी का सारा जेम्स, सारे गड़े हुए धन धरती के नीचे है। रेप्टाइल कहाँ रहते हैं, धरती के अंदर। तो सारा धन प्रोटेक्ट करना, अगर किसी को इतना है कि नहीं मेरा गोल्ड, मेरा पैसा, मेरा ये हाई, वो हाई, ये पता नहीं क्या क्या। कई लोगों को अपनी प्रॉपर्टी से बड़ा प्यार होता है, छोड़ ही नहीं सकते बॉडी को, फिर भी मरना तो पड़ता ही है। तो वो वही आते हैं, उसी प्रॉपर्टी के पास छिपकली बन करके रहते हैं। घबराने की बात नहीं है ये सब। आई एम सेइंग कि गीता पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल लाइन में आए हैं, दूसरों को नहीं जज करना है, दूसरों को नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा है। मैंने आपको सारे एग्जांपल दिए ना, मेरे गुरुजी जब मुझे एग्जांपल दे रहे थे, आई वाज नॉट लुकिंग ऑन अदर्स, मैं अपने अंदर देखने लगी, मेरे अंदर कहाँ कहाँ कमी है भाई, कहाँ कहाँ आ सकती है, कहाँ कहाँ द्वेष है, कहाँ कहाँ राग है, क्या क्या छोड़ना है, कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है। और मेरे गुरुदेव ने एक और चीज बताई कि भगवान नाम लेना, जो सेकंड जो डेथ है, कि भगवान का नाम लेते हुए जाना, भगवान का नाम लेते हुए जाना। गुरुदेव ने कहा ये गोल बना लेना लाइफ का, कि भगवान को हम कभी भी नहीं भूलें, हर हाल में भगवान को याद करें, हर हाल में भगवान को याद करें। कोई रिचुअल नहीं है, कोई मेथड नहीं है, हर हाल में भगवान को याद करें, क्योंकि मृत्यु कहां खड़ी है हमको पता नहीं है। ये मान करके चलना। मैं हमेशा लोगों से पूछती हूँ इस क्षण में, आर वी लिविंग और आर वी डाइंग। नेक्स्ट, अब जो हमारा पीछे का जो समय गया वो तो चला गया ना, दैट इज डेड, नो। एवरी सेकेंड वेयर आर वी गोइंग। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगेन मैं कह रही हूँ, मैं घबराने के लिए नहीं कहती हूँ ये सब बात, जो मैंने जीवन में सीखा, ये ट्रुथ है, ट्रुथ ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं ना, ट्रुथ, यही ट्रुथ है। और इस गेम में जो भगवान ने गेम बनाया है, इसमें हमको विनर होना है। विनर होने के लिए भगवान ने एक ही चीज कहा, मेरा नाम लेते रहो, मेरा नाम लेते रहो। कोशिश ये करो कि जब संसार छूटने का टाइम आए, तो मेरा नाम लेते हुए तुम संसार छोड़ोगे। मैं आपको मेरे पिताजी की बता, अभी पिछले साल ही मेरे पिताजी ने देह त्याग किया। जब वो हॉस्पिटल से आए, तो हॉस्पिटल से जब घर में आए तो बेड रिडन थे, उनके ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ था। तो मैं गई, बोल भी नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑक्सीजन में थे। मैं गई उनसे मिलने, तो मुझे बोले, तुरंत बोले, गीता कहाँ है, गीता खोल, भगवत गीता खोल।
मैंने कहा पापा खोलती हूँ। मंगवाया गया गीता, भगवत गीता मंगवाई गई। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 मैंने पढ़ना शुरू किया उनको। और मेरे पिताजी जब भी मुझे बोलते थे, हम लोगों के एक तो शंकराचार्य की कुछ डिस्कशन होती थी हमारी, या भगवत गीता की डिस्कशन होती थी। तो गीता मैंने पढ़ी उनके सामने और मैंने फिर उनको याद दिलाया, क्योंकि जब जब बेड रिडन होते हैं, जब ऑक्सीजन जब चढ़ रहा होता है और जब दवाइयाँ दी जाती हैं, मैंने देखा ना स्थिति क्या होती है। दवाइयाँ दी जाती है तो होश नहीं रहता है व्यक्ति को। वो दवाइयाँ इतनी स्ट्रॉन्ग असर करती हैं। तो मुझे मेरे पिताजी को बार-बार याद दिलाना पड़ता था, पापा पापा को कई बार ऐसा होता था, अरे उठता हूँ, आश्रम जाता हूँ। मैं बोलती थी, पापा अब आप उठ नहीं सकते, आप आश्रम नहीं जा सकते, आपको यहीं से करना है। अरे कहाँ हैं सब लोग, मैं कुछ बोलता हूँ। मैंने कहा पापा नहीं बोल सकते, आप याद कीजिए, भगवान को याद कीजिए। मैं गीता आपको सुनाती हूँ, आप सुनिए। भगवान का नाम लीजिए। जो मेरे पिताजी आश्रम हमारा मीरा रोड में है, वहां पर हवन दिन रात 24 घंटा हवन चलता है। जो मेरे पिताजी इतना हवन किए, इतनी जाप किए रात और दिन, जब लास्ट का समय था, वो अपनी बॉडी को भी उठा नहीं पा रहे थे। इतने एक्टिव थे वो। लास्ट मैं कह रही हूँ ना, जब तक वो हॉस्पिटल नहीं गए तो उस दिन तक वो एक्टिव थे। लेकिन उस समय पे जब बेड रिडन हुए, तो वो सारी क्रियाएं, वो सारे प्रोसेसेस, प्राणायाम बोलो, ध्यान बोलो, जप बोलो, कुछ नहीं कर सकते हम। यू आर हेल्पलेस देयर। हाँ, लेकिन पिताजी की प्रैक्टिस थी भगवान के नाम को लेने की। और मुझे केवल उनको याद दिलाना था, भले दवाइयां उनके ऊपर असर कर रही थी, लेकिन मुझे केवल उनको याद दिलाना होता, पापा नाम लो। और पिताजी तुरंत फिर ध्यान में लग जाते। जब गए तो ध्यान अवस्था में ही गए। ये प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। रिचुअल्स अलग है। आप बैठ पाए, प्राणायाम कर पाए, क्रिया कर पाए, नहीं कर पाए, ये सब हमको लगता है कि ये सब करने से हमको सब कुछ मिलेगा। ये कठिन है। लेकिन यदि आपका भगवान का नाम लेने की जो प्रैक्टिस है, अगर ये आपने बना ली, तो आपका जीवन सफल है। तो होल लाइफ इज अ प्रिपरेशन, यानी आप भगवान का नाम 24 घंटे ले सकते हैं या नहीं, यही प्रिपरेशन है। 24 घंटे, नहीं ऐसे नहीं कि अभी लिया कल के बाद में संसार की बातें करने लगे, नहीं। भगवान का नाम 24 घंटे लेना। संसार, जिस संसार में हम रहते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में, गूगल एक गुरु है, कितने बुक्स देता है वो। बहुत सारे गुरु हैं, कितने बुक्स, कितना कुछ नॉलेज। और सब नॉलेज आप देखने जाओ तो सब में कुछ ना कुछ मिलावट है ही। प्योर नॉलेज मिलना बड़ा कठिन है। गीता इज द प्योरेस्ट, उसमें कोई मिलावट नहीं हुई है। हाँ, उसके इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हो सकते हैं, बट गीता जो भगवान ने बोली, और जब आप गुरु के संग में पढ़ते हैं, संत के संग में, भक्तों के संग में पढ़ते हैं, तो गीता का एसेंस समझ में आता। अकेले नहीं समझ में आता गीता। गीता की वो एक मिस्टिकल उसमें एक बात है, कि कोई सोचे कि मैं ऐसी गीता पढ़ के समझ जाऊं, उसकी नहीं समझ में आती है वो। यू हैव टू सिट विद अ डिवोटी। तो संसार में इतना ज्ञान है, ज्ञान में भी मिलावट है। एक चीज लेकिन ऐसी है जो सदियों से चली आ रही है, और उसमें मिलावट नहीं हुई। जानते हैं क्या? भगवान का नाम। तो सारे ज्ञान का सार गीता, गीता का सार शरणागति। और शरणागति कैसे पाएंगे? भगवान का नाम लेते लेते। राम, भगवान का नाम है ना, राम। अब मुझे बताओ, राम की आप हिस्ट्री ट्रेस करो ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स, इजिली मिलियंस ऑफ ईयर से ये नाम राम ऐसे कहीं ऐसे ही है ना, मिलावट नहीं है ना। और राम नाम ने, राम को कहते हैं तारक। राम नाम का जो, राम का जो मंत्र होता है, तारक मंत्र होता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट में जब वो बॉडी जलाई जाती है, तो शिव जी आते हैं, और शिव जी उस जाने वाली बॉडी, उस आत्मा के कान में राम नाम फूकते हैं। राम को तारक मंत्र कहते हैं। राम, तो राम में तो कोई मिलावट नहीं।
सारे गुरुओं के फेक गुरु मिल सकते हैं, फेक बुक्स मिल सकती है, फेक एक्सपीरियंसेस आप पढ़ सकते हो, और सच्चाई का आपको पता नहीं चलेगा, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन एक ट्रुथ तो है जो ना कभी पहले बदला ना आगे बदलेगा। ट्रुथ इज गॉड। ट्रुथ इज द नेम ऑफ गॉड। द नेम ऑफ गॉड इज राम। ट्रुथ इज राम। राम नाम सत्य है। मरने के टाइम पे याद दिलाते हैं ना सबको, कोई मरता है तो सबको याद दिलाते हैं, वो मरने वाले थोड़ी सुन रहा है, पीछे वाले सुन रहे, तो पीछे वाले को याद दिलाते हैं, अरे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है। एक ट्रुथ। राधा नाम, कोई मिलावट हो सकती है राधा नाम में? कृष्ण नाम फेक हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है इसमें। हरि, शिव, शंभु, ये नाम, भगवान का नाम, ये जैसा प्योर था वैसा ही प्योर है, वैसा ही प्योर रहेगा, वैसा ही जो इन नामों को रटेगा वो वैसे ही प्यूरिफाई होता जाएगा। और जिसको नाम रटने की आदत हो गई वो मरते दम में नाम रटते ही जाएगा, भले उसका शरीर काम करता ना हो, भले वो ऐसे ही लेटा हो, लेकिन उसके कॉन्शियसनेस में वो नाम अपने आप चलता रहेगा। ये नाम की बड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। आप थोड़ी देर आप आधा घंटा कीर्तन कीजिए या किसी कीर्तन करने वाले के पास बैठिए। कई बार हम देखते हैं ऐसे कीर्तन करते हैं तो कोई लोग मुंह नहीं खोलते कीर्तन के समय, पता नहीं क्या हो जाता है। फिल्मी गाने बोलो तो फटाक से गाने निकलते हैं, लेकिन कीर्तन के समय मुंह नहीं खुलता, ऐसे बैठ जाते हैं दूसरे। लेकिन कीर्तन तो कीर्तन है, वो अपना जादू करके ही जाता है। जो मुंह नहीं खोलते, जो कीर्तन नहीं गाते, मैंने देखा है वो भी थोड़ी देर बाद गुनगुनाना शुरू कर देते, उनको ही नहीं पता वो गुनगुना रहे हैं। तो भगवान नाम ये बिल्कुल मिलावट नहीं है, ये प्यूरेस्ट है, और इसको हमको हमेशा जपना है। ये जपते जपते हमारी शरणागति सिद्ध हो जाएगी। शरणागति सिद्ध हो गई, हम जब शरीर छोड़ के जाएंगे हम भगवान का नाम लेते जाएंगे, और एक बार भगवान का नाम लेते जाएंगे, लेकर के जाएंगे, भगवान कहते हैं मेरे धाम आ जाओगे। मेरे धाम आ गए तो मुक्ति मिल गई। हम यही तो चाह रहे हैं ना, जो भी साधना करना चाहते हैं, जो भी मंत्र करना चाहते हैं, क्यों चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं? हमको हमारी प्रॉब्लम से, नंबर वन रीजन है ये, हमको हमारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिला दो। आई एम सफरिंग, कैन आई डू दिस मंत्र, कैन आई डू दैट मंत्र। और हम छोटे छोटे और हम बड़े बड़े मंत्र लेते हैं छोटे छोटे काम करने के लिए। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है, प्योर नाम ऐसा है, इतना प्योर है कि ये आपके सारे दुखों से एक साथ आपको दूर कर देगा, फॉरएवर, फॉरएवर मुक्ति दे देता है। इसलिए भगवान के नाम को लेना चाहिए। ये जो भगवान के नाम को लेने की जो प्रथा, जो कीर्तन, संकीर्तन जो आज हम देखते हैं मंदिरों में, ये मेथड किसने दिया हमको? तो ये मेथड भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। कृष्ण भगवान 5000 साल पहले आए, गीता दिए। 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए। वेरी नियर ना, बहुत नजदीक है ना, हमारे जैसे ही थे बिल्कुल। बहुत बार हम पौराणिक कथाएं पढ़ते, जैसे चलो दुर्गा सप्तशती पढ़ो आप, बहुत अच्छी है दुर्गा सप्तशती। देवी की का जो स्वरूप आता है बहुत भव्य आता है, उसके अंदर चंड मुंड को नाश करती है, वंडासुर का विनाश करती है, और काली का स्वरूप जो उसमें निकल के आता है, बहुत सुंदर स्वरूप आता है, रक्त बीज का नाश करती हैं। बट कई बार उन स्टोरीज को पढ़ो तो वो लगता है कि सच में ऐसा हुआ था क्या कभी? ऐसा होता है ना,
आई एम टेलिंग यू, व्हेन जब मैं यंग थी और मैं ये पढ़ती थी तो मुझे लगता था ये क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। अभी तो समझ में आता है उसके गूढ़ रहस्यों को समझी, लेकिन जब यंग थी मैं सच, तो एक तो हम कॉलेज से पढ़ के आते हैं अपना मॉडर्न एजुकेशन प्लस, अब पीछे से कोई ऐसी ऐसी बुक्स दिखा देता है तो फिर समझ में नहीं आता। अच्छा, काली खड़ी हो जाती है और फिर रक्त निकलता है, फिर वो रक्त पीती रहती है, क्या बता रहे हो आप मेरे को, नहीं सुनना मुझे। वो तो बाद में समझ में आता है जब गुरुओं के साथ आप रहते हो और जब गुरुजन उसको अच्छे से समझाते हैं तो समझ में आता है। लेकिन शुरू-शुरू में तो बड़ा सा ये होता है कि क्या है? और मैं लोगों को देखती हूँ नवरात्रि में ना सब लोग सुख-शती पढ़ते हैं, बहुत लोग हैं ये रिचुअल करते हैं। पढ़ते हैं, केवल कहानी पढ़ते हैं बस। उनको लगता है बस कहानी पढ़ दी अब हो गया, सब ठीक हो गया बस। तो वो जो मैं आपको बता रही कि पौराणिक कहानियाँ कई बार पढ़ते हैं तो वी आर नॉट एबल टू रिलेट टू इट। लेकिन जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो 550 साल पहले की कथाएं हैं ये सारी। और जहां चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, जहां ये लीलाएं हुई, वो हिस्ट्री ट्रेसिएबल है। आप जाकर के देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। एक वहां के एक नवाब थे चांद काजी, उनको चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बना दिया। तो जब मायापुर जाते हैं तो चांद काजी की जगह है, वहां पर एक बड़ा सा ट्री है, जो इनका पूरा जो गुरु परंपरा है ये दिखाई देती है मायापुर में। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी इनकी लीला स्थली थी, वहां पर भी आती तो दिखाई देती है। और वैसे ही जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में भी रूप गोस्वामियों ने जितना काम किया है वो दिखाई देता है। तो जब बुक हम पढ़ते हैं और साथ में वो चीज हम देखते हैं कि अच्छा, तो वो ट्रुथ दिखाई देता है। जबकि पौराणिक कथाएं जब हम पढ़ते हैं तो कई बार वो जगह, क्योंकि इतने साल पुरानी पुरानी हो गई है पौराणिक कथा ना, बहुत पुराने हैं ना, तो उनकी वो जगह ट्रेसेबल नहीं है, वो ज्ञान लुप्त हो जाते हैं। लेकिन ये तो अभी का ही है, तो इसलिए बहुत इजीली रिलेट करते बनता है चैतन्य महाप्रभु से। चलिए, तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म नवदीप धाम, मायापुर, बंगाल उस क्षेत्र में हुआ था। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान श्री कृष्ण सावले, लेकिन चैतन्य महाप्रभु गौर कांति, इनका नाम गौर महाप्रभु भी। गौर, गौर मतलब गोरे। इन्होंने राधा रानी की कांति, राधा रानी का जो रंग है वो उन्होंने लिया है, और राधा रानी का जो भाव है वो उन्होंने लिया, और वो लेकर के वो राधा रानी की कांति कॉम्प्लेक्शन और राधा रानी का भाव, हर इमोशंस, हर फीलिंग्स, वो लेकर के भगवान श्री कृष्ण गौर रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में नदिया में बंगाल में प्रकट हुए। तो भगवान को ये करने की क्या जरूरत है? बहुत सारे रीजन अभी आएंगे जब हम चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत पढ़ना शुरू करेंगे तो आप लोग देखते जाएंगे। बहुत सरल बुक है, इससे सरल कोई बुक नहीं है। जब भगवान कृष्ण जब थे तो एक बार द्वारका में वो महल में घूम रहे थे। भगवान कृष्ण तो कितने सुंदर दिखते हैं, मधुर। भगवान कृष्ण का पूरा फॉर्म ही मधुर है। जो भी उनका चीज देख लो, उनके अधर को देख लो मधुर, उनके चेहरे को देख लो मधुर, वो चाल ढाल वो भी मधुर, उनकी वाणी मधुर, जिस तरीके से वो सबको देखते हैं वो भी मधुर, जिस तरह से खाते हैं वो भी मधुर, जो पीते हैं वो भी मधुर, जो बातें करते हैं वो भी मधुर, अखिलम मधुरम। तो ये जो मधुरम मधुरम, ये जो भगवान कृष्ण द्वारका में अपने महल में घूम रहे थे तब तक वहां पर एक पिल्लर में, एक शीशे में इनकी नजर अपने आप पर पड़ी। शीशे में खुद को देखे और खुद को देखते सोचते वाह, कितना अच्छा दिखता हूं मैं। भगवान ऐसे बोलते, वाह, ये मैं हूं, कितना मधुर हूं मैं। ऐसे ही देखते ही फिर अपने चेहरे को देखते उनको राधा रानी की याद आती है।
मधुर तो मैं हूं, मैं अपने आप को देख करके मैं मोहित हो रहा हूं, लेकिन राधा मुझे देखती है और राधा मुझे देख करके मोहित होती है। तो मेरा मधुरता, तो मैं तो इतना एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं। मैं इतना मधुर हूं, इतना स्वीट हूं, लेकिन अपनी स्वीटनेस को मैं खुद नहीं एंजॉय कर पा रहा हूं। मेरी स्वीटनेस को तो राधा एंजॉय करती है, वो देखती है। सच बात है ना। शक्कर को क्या पता कि वो कितना मीठा है? हम जो शक्कर खाते हैं हमको पता है ये मीठा है। तो भगवान तो मधुर हैं, लेकिन भगवान अपने आप को नहीं एंजॉय कर पा रहे उतनी मधुरता, क्योंकि राधा रानी उनको देखती हैं और राधा रानी उनकी मधुरता को एंजॉय करती है। उनकी स्वीटनेस को राधा रानी एंजॉय कर रही है, उनकी स्वीटनेस को गोपियां एंजॉय कर रही है, उनके स्वीटनेस को भक्तगण एंजॉय कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं वो लोग ज्यादा उनको मजा आ रहा है मेरे मुझे देख देख करके, तो मुझे ना राधा रानी कैसे स्वीटनेस एंजॉय करती है, मुझे उस भाव में जाना है। वो मुझे इतना क्यों प्रेम करती है और वो मुझे कैसे प्रेम करती है। ये प्रेम, वो गोपियां मुझे क्यों प्रेम करती हैं, उनका प्रेम कैसा है, ये मुझे जानना है। उनके हृदय में इतना प्रेम लबालब मेरे लिए कैसा भरा है, ये मुझे जानना है। जब वो मेरी तरफ देखती है राधा रानी, तो उसका प्रेम बढ़ता ही जाता है। और उसको देखते ही, राधा को देखते ही मेरी भी स्वीटनेस बढ़ती ही जाती है। हम दोनों में जैसे होड़ लगी होती है। एक को देखते हुए प्रेम बढ़ रहा है, दूसरे को देखते हुए आनंद बढ़ रहा है, ब्लिस बढ़ रहा है, मधुरता बढ़ रही है। तो ऐसा क्या है, मैं उस प्रेम को कैसे अनुभव करूं। भक्त मुझे इतना प्रेम करते हैं, रात दिन मेरे प्रेम में डूबे रहते हैं, वो क्या प्रेम है। तो मुझे तो भक्त बनना पड़ेगा भक्त का प्रेम समझने के लिए। मुझे राधा बनना पड़ेगा राधा के प्रेम को समझने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, कोई ये जानना चाहे मां बनना, मां का वात्सल्य क्या है, व्हाट इज पेरेंटल अफेक्शन, मां का वात्सल्य क्या है। तो क्या किताबें पढ़ करके आ जाएगा मां का वात्सल्य ऐसा होता है, मां अपने बच्चे को ऐसा प्यार। जब आप उस प्रोसेस से जाएंगे, माँ जब का वात्सल्य ऐसा होता है। हाँ, हाँ, माँ का वात्सल्य कैसा होता है, पुस्तक पढ़ करके तो नहीं समझ पाएंगे ना। जब आप माँ बनेंगे तो अपने आप माँ का वात्सल्य क्या है समझ में आएगा। जब आप पिता बनेंगे तब पिता का वात्सल्य क्या है समझ में आएगा। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड दैट लव। तो इसीलिए भगवान को यह समझने के लिए कि राधा मुझे कैसे इतना प्रेम करती है, भगवान बोले मुझे तो राधा बनना पड़ेगा, मुझे राधा के भाव में जाना पड़ेगा। और वो जब थॉट भगवान के अंदर आया तो भगवान ने फिर अवतार लिया, और वही अवतार है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार। भगवान भक्त के रूप में आए। एक तो वो भाव ऊंचा भाव था, लेकिन भगवान भक्त के रूप में आए। क्यों? हम जैसों को भक्ति कैसे करते हैं, सरेंडर कैसे करते हैं, गीता तो सिखा दी, शरणागति सिखा दी। लेकिन शरणागति की जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल गोपियां, शरणागति की सबसे बड़ी एग्जाम्पल राधा रानी। भगवान कहते हैं हे गोपियों, तुमने मुझसे जितना प्यार किया है,
आई एम हेल्पलेस, आई कांट इवन रिटर्न दैट लव, मैं वो प्यार रिटर्न ही नहीं कर सकता, मैं तुमको दे ही नहीं सकता वो जो तुमने मुझे दिया है, मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान के पास सब है, सब। लेकिन गोपियों के चरणों में आ जाते हैं, बोलते हैं जितना प्रेम तुमने मुझे दिया हे गोपियों, मैं ऋणी हूं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं नहीं चुका पाऊंगा ये प्रेम। तुमने प्रेम से मुझे हमेशा के लिए बांध दिया। इतना प्रेम भगवान ने दिया। और ये प्रेम बहुत सुंदर है। जब हम भागवत पढ़ते जाएंगे, जब उद्धव चरित्र आएगा तो उसमें समझ में आएगा आपको कि उद्धव को भी भगवान ने कहा जाओ गोपियों के पास, तुम्हें बहुत ज्ञान है, लेकिन गोपियों से जाकर के प्रेम का ज्ञान लेना। दे आर लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ सरेंडर। और जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत थोड़ा सा रेफरेंस है गोपियों का, और वो वहीं पर एंड हो जाती है वो। तो ये गोपियों का प्रेम कैसा था, ये राधा रानी का प्रेम कैसा था, ये तो जिसने अनुभव किया वही बता सकेगा ना। भगवान ने अनुभव किया तो भगवान ही बता पाएंगे ना। हमको अगर जानना है वो प्रेम क्या होता है तो भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। तो भगवान, राधा रानी ने सोचा अरे कलयुगी जीवों को भी आसानी से अपनी तरफ ले आना है, तो इन दोनों ने मंत्रणा की और भगवान बोले मैं जाऊंगा, भक्त के रूप में जाऊंगा, और भक्त के रूप में जाकर के इन सबको प्रेम बांट करके आऊंगा। कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, ये मैं दे करके आऊंगा, क्योंकि सबसे आसान रास्ता दुखों से दूर होने का कृष्ण, और सबसे आसान जो रास्ता है भगवान का कीर्तन, मैं ये दे करके आऊंगा। एक बार कोई इसको फॉलो करेगा वो मुक्त हो जाएगा, सबको भगवान से जोड़ दूंगा। तो ये एक रीजन कि भगवान भक्त रूप में आए, भक्ति देने के लिए, हम समझ सके कि वो हमारे जैसे हैं। उन्होंने यहाँ पर कोई बड़ा बड़ा पराक्रम जैसे मार देना, असुरों को मारना, लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ नहीं किया। प्रेम, केवल प्रेम बांटा, प्रेम बांटा, प्रेम बांटा। गली गली में घूम घूम करके, संकीर्तन कर करके हर एक को प्रेम दिया, हर एक को प्रेम दिया। इतना प्रेम दिया, इतना, ऐसे प्रेमावतार थे कि झारखंड के जंगल में जब जा रहे हैं तो वहां पर हिंसक जानवर भी हाथ ऊंचा कर करके नाचने लगे इनके साथ। सिंह और हिरण एक दूसरे को देखे तो खा जाएंगे ना, लायन एंड डियर, दे विल ईट ईच अदर। बट जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे झारखंड के जंगलों में, तो ये हिंसक जानवर भी हाथ उठा उठा के नाच रहे थे। ऐसा प्रेम, प्रेम अवतार, प्रेम बांटने के लिए, भगवान का प्रेम बांटने के लिए, शरणागति क्या है वो सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव, राधा रानी के कांति को लेकर के चैतन्य महाप्रभु बनकर के प्रकट हुए। इसलिए उनका वो गोरा गोरा सुनहरा रंग है, और भाव जो देखेंगे आप राधा रानी का ही भाव है। तो जब हम चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करें तो एक चीज समझ लेना, दोनों जन साथ में है, राधा और कृष्ण मिलित तनु, एक ही फॉर्म में दोनों है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के हृदय में लबालब राधा रानी का प्रेम ही भरा है, और जिसके ऊपर भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाए उसके हृदय में भगवान का प्रेम परमानेंटली बैठ जाएगा। प्रेम से आप अछूते रहोगे नहीं, वो छू करके, वो भर करके, वो प्रेम में आपको डुबा करके ही रहेंगे। ऐसी भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा अपने भक्तों पर होती है। तो आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थोड़े दिन ये भूमिका चलेगी और हम लोग उस चैप्टर्स में फिर धीरे धीरे जाएंगे। किसी को कुछ पूछना या ऐड करना है तो बोल सकते हैं, मेरे पास टाइम है 5 मिनट। Anything anybody wants to say or add? Otherwise we'll say we'll meet tomorrow. All right. So we will see. स्मिता जी, चैतन्य महाप्रभु का जन्म जब मुगलों का ये था, शासन था, तभी उनका जन्म हुआ था। यस यस यस,
आएंगे सारे, बहुत सारे मुगल लोग आएंगे बीच बीच में, अभी सुनेंगे जब पढ़ेंगे तो सब दिखाई देगा। अच्छा, अच्छा। मुगलों के राज में थे। यस। Yeah, just a second. I'm just copying the entire chat. So please hold for a while before you exit. Thank you.